हेलो, कल को सत्संग है विद्या मंदिर में 10 बजे आ जाइयो। क्या? हाँ, और जो जान पहचान के उनसे भी कह दियो। सत्संग तो भाई, तो सत्संग तो अपने घर भी सुने हैं। हैं? सत्संग तो अपने घर भी सुने हैं। घर भी सुन लो, वहाँ भी, यहाँ भी आ जाओ। यहाँ में वहाँ में बात अलग है भाई। बहुत फर्क है। क्या है? अगर सब घर बैठे ही हो जाए करता तो फिर लोग बाहर भी जाते। तो जो गुरुजी ने तो अपने घर को ही मतलब बता दे कि तुम्हारा घर ही मतलब कि मिनी आश्रम बना दिया हमारा घर ही। हैं? मिनी आश्रम तो हमारा घर ही है। आश्रम तो हो गई है घर। तो फिर अपने जब मिनी आश्रम अपने घर है तो अपने घर ही अपने आश्रम में ही सुने सत्संग। बहुत होशियारी ना करे करते, कम होशियार बने करे हैं। भगत जी, हमने तो इसीलिए देखो तुम्हारे पास गए ना, क्योंकि हमें पता है हाँ। कि हम तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी चीज है। हैं? हम तो तुम्हें नहीं समझा सकते, लेकिन देखो ना तुम हमारी बात समझ सकते हो ना सुन सकते हो। अमर सिंह, एक बात सुनो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें हर एक की बात भी नहीं मानने करते। भगत और जी, ये जो भगत है हमारे, उन भक्तों की बात का बुरा मत मान लो। मेरी बात सुनो। अपना कल को आराम से सत्संग में आ जाओ, तभी बैठ के बातचीत हो जाएगी। यह ज्ञान इतना इतना आसान नहीं है, ये वास्तव में बहुत गहरा है। मैं तो बात सब में गहरा था, अभी तुम वही तो बात मैं बताऊंगा कल को, तुम्हें प्रमाण दिखाऊंगा उसका गहरे के में। प्रमाण तो भगत जी हमारे भाई साहब ने, पवन भगत जी ने बहुत दिखा दिए, और हमने उनके 1000 प्रमाण देख लिए। किसने दिखा दिए? पवन भगत जी ने। हैं? पवन भगत जी ने। पवन भगत जी को कुछ भी पता ना? पवन भगत जी के पास क्या भगत प्रमाण हो गए? उन्हें पता ना था, वो 4-4 5-5 घंटे का लाइव वीडियो जो बना हुआ है वो बिना पता के बना रहे वे। बिना पते बना रहे तो मतलब सब कुछ पास है, तुमने भी इतनी शक्ति आ गई। और हर हफ्ते बना हुआ है वे। क्या बना रहे हैं? हर हफ्ते 4-4 5-5 घंटे की वीडियो बना हुआ है, तो बिना उसके थोड़ी बना रहे हैं, कोई किसी मुद्दे को लेके तो बना हुआ है। तो वीडियो क्या बना रहे हैं? आरती तो वही चला रहे हैं जो गुरु जी की है, तो वाणी तो सब वही चल रही गुरु जी की जो है। तो गुरु जी का ही तो समझा रहे हैं, गुरु जी की बात तो समझा रहे हैं वे, जो जो गुरु। मैं गुरु हूँ, वे तो संत है। मैं तो गुरु तो मैं हूँ, संत वे तो संत है रामपाल जी तो है। अच्छा, पवन ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। है। पवन भगत जी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। पवन भगत जी ने तो इतना इतना कह दिया कि अगर तुमने जो ना मुझे एक आम भगत से ज्यादा अगर तुमने समझ लिया तो तुम उसकी जिम्मेदार खुद हो। तुम्हें जो ना मुझे अपनी बराबर समझना पड़ेगा, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल मुझे बिल्कुल मतलब कि जरा सा भी आदर ऊंचा नहीं देना, बिल्कुल भी। जैसा कि हम तुम है ना सब, ऐसा समझना है, जरा सा भी ऊंचा नहीं समझना, बिल्कुल भी। हाँ हाँ, ऐसी कहे कर रहे अनंत, तुम उच्चारण समझ रहे तो कहाँ जा बैठा तू? कहाँ बैठा है वो? देखो भगत जी, गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही वो आएगा, और संजय पवन गुरुद्रोही नहीं है। पवन की जो तुम अगर बात सुनोगे ना तो तुम भी कानों पे हाथ धरोगे। मैं संजय पवन को नहीं जानता, तुम जो बात कह रहे हो मैं उसे कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी उसे ही कह रहा हूँ जो तुम कह रहे हो ना, गुरु बना बैठा, गुरु बना बैठा संजय। हैं? संजय गुरु बना बैठा है। संजय के बारे में तो खुद पवन भगत जी ने 1000 रुपए कह दी कि हाँ भाई, वो तो गुरुद्रोही भैया, ये खुद वो हो गया अरे कल को तुम भी बन जाइए ऐसी भगत जी। है। कल को तुम भी ऐसी बन जाइए, तो संजय बन गया, पवन बन गया, ऐसी तुम भी बन जाइए कल को। नहीं, हम तो पवन संजय की तरीके तो नहीं हम कभी बन सकते, लेकिन पवन की तरीके तो हम आज भी हैं। अरे मंत्र तो तुमने उनसे लिए ही है, रामपाल जी महाराज से। मंत्र लिए हैं। तो उन मंत्रों का तो तुम पे प्रभाव पड़ ही जाएगा, तो न पड़ने का तुम्हें शक्ति आई जाएगी। कभी में 9 सिद्धि 8 सिद्धि थी, तुम में शक्ति आ जाएंगी। हमने तो मंत्र लेके भी भगत जी गलती कर ली। अगर हमें पहला पता होता, पहले वीडियो में जाती देखे, तो हम मंत्र भी ना लेते। हम तो एक संकल्प करके परमात्मा का अपने आरती सुनते, अपने भगवान का भजन करते, हम मंत्र लेते ही ना। हमने देखो दूसरा मंत्र ना लिया, इसलिए दूसरा मंत्र ना ले में हम परमात्मा से लेंगे जब परमात्मा आ जाएंगे जी से। अरे एक बात तो बताओ, तुम ही अकेले होशियार हो, बाकी हम सब लोग बेवकूफ है। जब सुनोगे, मेरी बात सुनो, जब किसी की तुम बात सुनोगे जब तो तुम्हारी समझ में आएगी। जब तुम किसी की बात नहीं सुनते तो समझ में कैसे आएगी?
बात मतलब कि तुम्हारी बात तो हम सुन लें, लेकिन तुम हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और हमारे पास तो इतना बोलने का संघर्ष नहीं है, हमारे भाई साहब के पास बोलने का संघर्ष है इतना। पवन भगत जी की तुम एक वीडियो देख लो, तुम एक वीडियो देख के तुम्हारे समझ में बात आती नहीं आती, तुम देख लियो। पवन की भी देख ली, संजय की भी देख ली, अब रोज देखा है। तुम हमें बात यो को बता रहे हो कि हम तुम्हें ना पता होने का उन बातों का। हाँ, देखी है तुमने। भाई जो बातें तुम देख रहे हो वो तो हमें भी पता है। तो अगर तुमने देखी है तो फिर तो तुम्हारी समझ में बात नहीं है, फिर तो तुम अलग ही हो। तो बातें आ गई तो अभी कल को दूंगा, एक पत्रिका आई है तो सारी डिटेल लिख रही हूँ उसमें कि कितने भगत है फिर कितने क्या है। अच्छा बाबा जी भगत जी, मतलब कि एक दिन में कम से कम बिना तो कई हजार शंका समाधानों का नाम हो जाता है, शंका जाती है भक्तों की। तो हम कई हजार भक्तों की शंका का सबका समाधान परमेश्वर कैसे कर रहे हैं बताओ। हाँ तो यही तो पूछो कैसे करते हैं। हाँ तो यही तो हम पूछ रहे हैं तुमसे कि तुम बता दो कैसे कर रहे हैं परमेश्वर जेल धाम में बैठ के। अब तुम ये जो देख रहे हो ये मोबाइल इस पे कैसे करते हो सब काम। कहाँ कहाँ की सूचना कहाँ तुम्हारे पास आ रही, कैसे आ रही हो। अरे भगत जी, जो धर्मराज जहाँ मरने के बाद आदमी अपना हिसाब कराने जाना है, कैसे एक क्षण की कैसे खबर पहुँच रही हो। तो खबर पहुंच रही तो ये बात बताओ, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब मान के चलो हमारे शंका हम लगा रहे हैं किसी बात की, हम अपने दो दिक्कत लगा रहे हैं तो अपने घर मतलब उन पर नंबर पर फोन करके थोड़ी बतानी है, वो तो अपने मन से ही बता सके परमेश्वर को। अच्छा बिना मांगे कोई चीज मिला है कभी। बिना मांगे मांग तो नहीं, अपने घर पे मांग रहे हैं ना, अपने हमारे घर पर परमेश्वर नहीं बैठे ना। तो कोई चीज हमें भी वो प्रभाव दिखा दियो कि तुम मन में बता दी मैंने जो मांगा और मुझे मिल गया। अरे भगत जी मेरी बात तो सुनो, हम घर पे जो है ना परमात्मा के आगे जो है दंडवत प्रणाम करते हैं, चिराग जलाते हैं, तो हम दीवार के सामने थोड़े जलाते हैं, परमेश्वर के सामने तो जलाते हैं। जो हम मांगना परमेश्वर के सामने ही तो मांगते हैं, हम कहाँ मांगते हैं। और अरे भाई जब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती तब लगा हुआ अरदास आदमी तो मेरी बात दंडवत करते ही मांगो जा। अरे मेरी बात तो सुनो, वही तो बात है। अगर अपने जो घर में हमारे परमेश्वर हमारे घर में जब हम चिराग जला रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो हम दीवारों के सामने थोड़ी कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने तो कर रहे हैं। अगर परमेश्वर हमारे घर पे है तो हमें कहीं और जाने की जरूरत क्या है। अगर परमेश्वर हाँ साक्षात है, कहीं हमें उनके आशीर्वाद हमें मिल रहा है तो जाओ। तो सारी वाणी फेल होगी, उससे पूछ लेना वो वाणी क्यों है जो पग आगे धरो सोई एक समान। अच्छा तो परमेश्वर कहाँ आएंगे। मैं जब तुम्हारे घर में ही है तो तुम पग आगे धरे क्यों दोहा बना। नहीं मेरी बात सुनो, वो तो परमेश्वर ने बताया है कि वो तो 3 उसमें रहते हैं। एक तो वहाँ सतलोक में आएंगे, एक रहते हैं, और एक तीसरी उसमें मतलब वो एक सेकंड में कहाँ के पहुंच जाओ, एक सेकंड में कहाँ पहुंच जाओ। नहीं मैं भी ये कह रहा हूँ जो परमेश्वर ने एक वो दिया है कि जो पग आगे धरो सत्संग के लिए जो पग धरो सोई एक समान। अरे तो गुरु जी जब सत्संग करेंगे जब तो एक का फल मिलेगा। तो पग रख रहे हो अब कहाँ को धरे पग ये बताओ तुम। सत्संग में सत्संग के लिए सत्संग तो हम अपने घर पे सुनने हैं, सुनना नहीं है। सत्संग में और भक्तों से भी तो मिल रहा है। और भक्तों से मिलते हैं, और भक्तों में जाते हैं, और भक्तों में मिलते हैं, और भक्तों के साथ अपने परमेश्वर को भोग लगाते हैं बड़ी आरती के साथ। मेरी सुनो, तुम क्या समझ रहे हो कि लोग अच्छे बुरे सभी तरह के होते हैं, सबके किसी के दर्शन से दुर्भाग्य जाग जा, किसी के दर्शन से सौभाग्य जाग जा। अच्छा मतलब भक्तों के दर्शन से सौभाग्य दर्शन जागे वो हो जाएंगे, क्यों ना होने के भक्तों के दर्शन से। अब ये लोग पैर छूने की और ये नमस्ते करने की और इसकी जो परंपरा पड़ी है वैसी भी पड़ी। ये चुंबक है एक तरह का। पैर छूने की मतलब कैसे है। अच्छा अच्छे की तरफ को खींचेगा, बुरा बुरे की तरफ को खींचेगा। भगत जी हम तो चाहे बुरे हैं देखो चाहे अच्छे हैं, हम तो जिधर को खींचने थे हम तो खींच गए भगत जी। इसलिए देखो हमने तो तुमसे भी कोई सवाल नहीं करा, बस 2-4 बार इनसे ही अपने रामचरण भगत जी से इनसे गंदोवाड़ से बात करी थी। देखो जी इनसे हमारी बहुत वो हो गई। तुम तो देखो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़े भगत हो उम्र में, इसलिए हमने तो तुमसे कोई बात ही नहीं करी। मैं कह रहा ये तुम्हारे लेवल की बात करने वाले लोग हैं क्या। कौन। ये दोनों रामचरण और कृपाल जी। नहीं ना हमारे लेवल की बात है, हमने मतलब कि थोड़ा प्रयास करा था अपनी बात समझाने का, लेकिन हमारी बात भी कहाँ समझेंगे।
ये समझाने की जरूरत क्या थी, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हें। नहीं जरूर, अगर देखो मेरी बात सुनो, हमारे हमारे भगत भाई है हमारे, मतलब कि हम चाहते हैं जो सच्चाई से परिचित हो जाए। एक बात बताइयो, बरवाला कांड होया, किसने करवाया बरवाला कांड? जब गुरुजी जब गुरुजी जेल में गए, उन्होंने कहा कि मेरी राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं थी, ये कमांडो मैंने नहीं बना रखे थे। तो अब बताइए राष्ट्रीय समाज समिति इसे कौन चला रहा है? इसे कौन चला रहा है? तुम चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ? मतलब राष्ट्रीय समाज समिति के जो अध्यक्ष बने हुए थे वहाँ, जो बने हुए थे वे ना इसके बड़े वो इंचार्ज। नहीं कौन है वो बोलते पूछ रहा हूँ, कौन है वो अध्यक्ष? महेंद्र है गुरुजी के भाई, वो इस राष्ट्रीय समाज समिति के सबसे बड़े अध्यक्ष थे। तो वे आज इस सिस्टम को नहीं चला रहे? कहाँ चला रहे हैं? वे अलग है। कहाँ अलग है? कौन कह रहा है कि वे चला रहे हैं? वे भी चला रहे हैं। और जो ये, अरे तुमने वो उनकी रिकॉर्डिंग में सुनी, पवन भगत जी ने जब प्रार्थना लगवाई थी, तो पवन भगत जी महेंद्र ने फोन करा ना, भाई तेने प्रार्थना लगवाई थी उसमें जेल में? मैं कहा हाँ। मैं एक बात सुन ले, महेंद्र भगत जी ने कही थी उसे पवन से, मैं एक बात सुन ले, गुरु जी के आदेश देने के बाद में भी ना मेरी मंजूरी जरूरी है। तुम्हें वो ऑडियो में सुनवाऊं, बताओ क्या कहोगे? तो क्या बात हो गई उससे क्या बात हो गई? नहीं क्या बात होगी, मेरी बात सुनो। मतलब महेंद्र भगत जी ये कह रहे थे कि भाई गुरुजी के आदेश देने के बाद में भी ना मेरी मंजूरी जरूरी है। किस चीज की मंजूरी जरूरी है, ये तो पूछ रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जब गुरुजी कोई आदेश देंगे ना तो उस आदेश को पालन करने के लिए ना उसमें फेरबदल भी, और इतना भी कहा था कि इसमें वो दूसरे वाले जो होते हैं भगत जी, वो उन्होंने बताया कि जो आदेश देते हैं गुरुजी उसमें हम फेरबदल भी कर सकते हैं। सारा सिस्टम तो महेंद्र भगत जी चला रहे हैं। अमर सिंह एक बात तो सुनो, अगर महेंद्र में इतनी अकल होती तो वही ना होता, गुरु रामपाल जी के होते। अच्छा, मतलब गुरु बन जाता हो? में कमी नहीं है, हम कितने ही होशियार, कितने ही बड़े भाई त्रिकांड पंडित क्या क्या हम रहे हैं, लेकिन हम इतने होशियार आज रो रहे हैं इसी बात पे कि सारी दुनिया में हमें ज्ञान का पता न चला। तो मेरी बात हो, मेरे समझाने से आपकी समझ में तो बात आ नहीं सकती नहीं है, लेकिन तुम अपने बिरादरों में या कहीं भी पूछ सको, नाम था हमारा भी सिक्का चला था, अब मिल में नौकरी करी, यहाँ भी सिक्का चला, चाहे तुम किसी मिल की तरफ जाकर देख लियो, लेकिन हृदय बेकार ही। आदमी कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अगर वो महेंद्र के बारे में जो तुम बोल रहे हो अगर वही पूरा होता तो फिर महाराज जी की जरूरत क्या थी? महेंद्र और जो देशराज दिल्ली वाले हैं, ये दो चार भगत हैं। मैं तो देखो इतनी जानकारी मुझे है नहीं, उतने नाम को मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई है चलाने दे। राम शरण जी रहे, अगर कृपाल जी ने तुम्हें कठोर वचन बोल दिया तो ये क्या काहे के भगत है? ये भगत नहीं है। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, तो सब नहीं हो सकते कभी। अगर ये कमियां हमें ना हो, अब तो 2 दिन में फिर तो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। इतनी लंबी साधना करने की जरूरत क्या पड़ेगी भाई? धीरे धीरे जो हमारे दोस्त हैं ये धीरे धीरे दूर होते हैं भगत जी। अभी मैं कोई कटु शब्द बोल दूं तुम वापसी गाड़ी देने लगोगे मुझे, जरा देर बर्दाश्त नहीं करने के, और अभी कर भी नहीं रहे तुम बर्दाश्त। तो ये हमारा परिवर्तन बहुत दिनों में होगा जाकर, बहुत दिनों में तो बहुत होगा। लेकिन भगत जी मेरी बात सुनो, अगर तुम कह रहे हो कि मैंने पवन की वीडियो देखी है तो तुम देखो वीडियो उनकी। फिर जिसे गुस्सा आता है वो भगत है ही नहीं, हम तो ये मानते हैं। ये बात पक्की है, बिल्कुल ये बात पक्की है। जिसे भगत को गुस्सा आता है वो भगत है ही नहीं, बिल्कुल जरा सा भी भगत नहीं करता वो। ये जो बोल रहे हैं ना बड़े अहंकार में, कहते हैं ना परमात्मा को निरंकारी बिना अहंकार वाला पसंद है। परमात्मा को ऐसे पसंद नहीं जो अहंकारी व्यक्ति अभिमानी व्यक्ति जाते हैं बदतमीजी करने में के लिए तैयार हो जाए। ये बात तो बताओ, जब गुरुजी ने बताया कि पीएचडी क्या होती है, पीएचडी का ज्ञान समझना आसान है, लेकिन इस ज्ञान को समझना आसान नहीं है। तो मैं भी तो यही बता रहा हूँ भगत जी, वो महेंद्र हो या चाहे कृपाल जी हो चाहे राम शरण जी हो, जो तड़ाक फड़ाक बोल रहे हैं ये अभी भगत है ही कहा? कितने दिन के भगत हैं ये? मेरी बात सुनो, देखो मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पवन भगत जी की बात। पवन भगत जी पवन की भी बात बता दी मैंने तुम्हें, पवन की बात बता दी तुमने। अभी कबीर साहब के जो मेरी बात तो सुन लो, उसने अपने नाम से कमाल पर तो चल था। अरे कमाल की बात सुन लो, मेरी बात। पवन भगत जी ने ये बता दी कि ये जो समिति चल रही है ना, जो उनकी जो मतलब मैनेजमेंट चल रहा है,
पवन को ये बात डालने की या वीडियो डालने की जरूरत क्या है, ये बताओ मुझे। जरूरत इसलिए है ना, सिस्टम सारा गलत है ना, सारा सिस्टम गलत है, इसलिए जरूरी है। हाथी घूमता रहे, कुत्ते भौंकते रहे। तुम अभी ये बात बहुत दिनों में समझोगे अमर सिंह। देखो बहुत दिनों में आएगी ये कि हाथी घूमता रहता, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अरे भगत जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरा दिन बहुत जल्दी निकल गया। नहीं, जो लोग कमियां निकालने में लग रहे हैं ना, कमी तो लोग कह रहे भगवान भी तो कमी निकाल रहे हैं। भगवान ने थोड़ी कमी नहीं निकाले, भगवान के बारे में तो उन्होंने एक शब्द भी गलत नहीं बोला। भगवान के उसमें तो एक गलत भी नहीं बोला। ये जो सिस्टम चला रहे हैं, सिस्टम वालों को गलत बता रहा है, सारा सिस्टम इन्होंने गलत चला रखा। मैं ये कह रहा हूँ, तुम तो हो अपनी ड्यूटी पे और तुम्हारे है घर। अगर उनसे कोई बात हो गई तो तुम जब ड्यूटी पे से वापस लौटोगे तभी तो करोगे, कोई तुमसे शिकायत करेगा। अब तुम ड्यूटी जाके घर जाके तो बच्चों को नहीं कुछ कर सकते, जब घर पहुंचोगे तभी तो कुछ कहोगे, या वहां से कह दोगे फोन पे गाली बकोगे। क्या मतलब इसका? गाली बकने पे तुम्हें कोई फायदा थोड़ी लगेगा, या आमने सामने आंख मिला के बात करेंगे तब पता लगता है। नहीं, सीधी बात बताओ, इसका मतलब क्या है? और महेंद्र बहुत सारा काम कर रहे हैं, जब वो निकलेंगे तब देखेंगे तुमने कहाँ कहाँ गड़बड़ करी, क्या करी। हम वही तो बता रहे हैं, फिर वो क्या बता रहे हैं? ना गुरुजी पूर्ण है, बाकी जो चेले चपाटे वो सब बराबर नहीं हो सकते, और संभव कमियां हैं। अगर कमी ना होती तो इस तरह का मामला नहीं होता। वही तो हम भगत जी बता रहे हैं, इसी बात के ऊपर तो वीडियो बना रहे हैं पवन भगत जी, बनाई क्यों रहे हैं? ये सारे भगत बिल्कुल बेकार है, इनमें कमी तो है ही। अभी भी अपने आप को ये समझ लो कि वीडियो तो बहुत सारी है। वीडियो गुरु जी की बताओ क्या है, गुरु के होते हुए वो खुद गुरु बना बैठा, किसी ने दिया उसे दीक्षा दी कि भाई तू गुरु बन जा, आदेश दिया किसी ने? तो गुरु जी गुरु कहाँ बनने हैं? गुरु कहाँ बनने हैं वे? तो बिना गुरु के तुम क्या करने जा रहे हो वहाँ? मतलब किसके पास जा रहे हैं हम? नहीं, तुम क्या करना है वहाँ पर बिना गुरु के? हम तो ये पूछ रहे हैं, गुरु ने अपने हो और उन्हें गुरु मान के तो मान रहे हो, तुम क्या मान रहे हो? अरे मुझे भगत समझो, भगत तू भैया को हमें उपदेश दे रहा है, बता जब तू गुरु नहीं है तो भगत होकर तू उपदेश दे रहा? क्या का उपदेश दे रहे हैं? मतलब जैसे तुम बात हमसे बता रहे हो, जैसे बात तुमने 100 बात मुझे बता दी, 4 बात मुझे बता दी, ऐसी 4 बातें बता रहे हैं, तो उसमें कौन सी गुरु वाली बात होगी? मैंने 100 बात नहीं बताई, मैं कहता हूँ तुमने 4 बात मुझे बता दी। जब तुमने 4 बात मुझे बता दी तो तुम मेरे गुरु थोड़ी बन गए। मैंने तुम्हें कोई बात नहीं बताई। नहीं, जैसे बात तुम कर रहे हो मुझसे, ऐसी बातें करते हैं। तुम गलत सोच रहे हो, मैंने तुम्हें कोई बात नहीं बताई, मैं तो एक उदाहरण दे रहा। मैंने कोई बात तो उदाहरण ही नहीं दे रहे हैं, वो कौन सा उपदेश दे रहे हैं? वो भी तो उदाहरण ही दे रहे हैं ना। मैं उपदेश न दे रहा हूँ मैं अरे तो पवन भगत जी कौन सा उपदेश दे रहे हैं? वो भी तो उदाहरण ही दे रहे हैं, जैसे तुम उदाहरण दे रहे हो। तुम चलो बहुत होशियारी मत दिखाओ, तुम जितने होशियार हो वो मुझे पता है, लेकिन इतनी कर रहा हूँ। अरे भगत जी मत देखो, हमने तो होशियारी दिखाने के लिए देखो आपसे फोन करा नहीं एक बार भी कि हाँ भाई हमने होशियारी दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कौन भगत कैसा है, कौन समझ सकता है, कौन नहीं समझ सकता। तो मैंने अभी मेरा फोन खो गया और उसमें नंबर था नहीं। मैंने अभी ये कही भाई रामचरण से कि सारे भक्तों को, नए पुरानों को, सबको पूछना देती कि नहीं देती कल के सत्संग की। तो मैंने तुम्हारा नाम लिया, मगर ये वो अमर सिंह भगत है तखतपुर के, उन्हें दिया है नहीं दिया? तो वो बोल रहे हैं मैंने तो नहीं दिया, वो तो गुरुद्रोही हो गए। मगर कैसे गुरुद्रोही हो गए वे तो अच्छे खासे बढ़िया, उन्होंने फोन पर नामदान लिया था। जब नामदान रामपाल जी से लिया तो गुरुद्रोही होने का क्या मौका? तो मैंने कहा मुझे नंबर दो, तब मैंने तुम्हें फोन करा। अगर कोई बात हो तो भैया हमसे गलती हो गई, तुम अपने जहाँ हो वहाँ ठीक रहो। देखो भगत जी, मैं यही बात को कह रहा हूँ, देखो उपदेश मत मानियो हमारी, ना हमारी सलाह मानियो। हमने देखा है विचार करने में कोई दिक्कत नहीं, और जब हम गुरु नहीं है तो हम किसी को उपदेश नहीं दे सकते कि मुझे ये मान के चलो, मुझे मान के चलो। यहाँ भी ऐसे लोग हैं, तुम तो रोजाना तुम तो भाई बढ़िया वाला मोबाइल चलाओ, जो भगत जिन्हें देवी यार सब दर्शन दे में देवी ये कहा कि उनके शरण में चले जाओ। तो पवन और संजय बोल लगे क्या इनमें सिद्धि नहीं आने की? इनमें सिद्धि आ जाएगी, थोड़े दिनों में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन उनका उपयोग नहीं करना। अरे भगत जी उपयोग मत करो सिद्धियों का।
जैसा गुरुजी ने बताई, जैसे को तैसा कहना, कोई निंदा नहीं होती। ना ना ना, जैसे तैसा करे निंदा नहीं बताई उन्होंने कहा, डरना नहीं है लेकिन लड़ना भी नहीं है। नहीं, जैसा जैसा मान के चलो कोई बुरा है, अगर बुरे को बुरा बता दिया तो वो निंदा थोड़ी ना है। मान के चलो जैसा आप हो, आप मेरी बात सुनो, आप पवन भगत जी कह रहे हो वो उपदेश दे रहे हैं या वो कह रहे हैं, देखो जिस बात का हमें ठोस पता नहीं है कि वो, मुझे नहीं पता, ये तुम बता रहे हो कि वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मुझे भगत मान के चलो, मुझे मान के चलो, बात तो ये थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो मतलब कि तुम उनकी बात, तुमने मेरी बात सुनो, तुमने सुनी ही नहीं होने की बात, और सुनी होगी तो तुमने थोड़ी बहुत सुनी होगी। मुझे सुन तो लो, सबसे पहले अमर सिंह बलबीर दास जी ने वो वीडियो दिखाई थी, फिर मुझे गोकुल नगर के भगत जयपाल जी उन्होंने दिखाई। अरे को लोग मुझे फोन करके ये आके जाके घर आके दिखाते हैं कि ये वीडियो चल रही है, ये ऐसे ऐसे चल रहा मामला। एक है गंदौर के ही अरुण है, क्या नाम, अरुण पता नहीं क्या नाम है उनका, अरुण ही है, वो भी आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा कि ये है। मैंने कहा भाई जब तक गुरु जी हैं तब तक, और दूसरे को, जिसे हमने एक बार गुरु बना लिया, अब दूसरे को, उसके गुरु भाई को गुरु नहीं बनाने के हम। मेरी बात या रामपाल जी चाहे महेंद्र को कर दे, चाहे पवन कर दे कि भाई आप मेरी जगह ये हो गए तो हम उसे मान लेंगे। सुनो तो सही, अब एक मिनट सुन लो। जैसे गुरु जी ने बताई थी, भाई कोई भगत ऐसा है जो तुमसे मतलब कि अच्छा उसे ज्ञान हो गया, अब वो तुम्हें अच्छी मतलब कि गुरु जी की 4 बात अच्छी बता रहे हैं, तो वो तुम्हारा एज ए गुरु भाई हो सकता है। जी ने बताई एज ए गुरु भाई हो सकता है ना, एज ए गुरु भाई हो सकता है। और भाई सुन तो लो अमर सिंह, गरुड़ की जो कथा सुनाते हैं गुरु जी, वो ये सुनाते हैं कि गरुड़ ने अपने गुरु को छोड़ के और दूसरा वो कर लिया था, तो उसे भगवान शिव ने श्राप दे दिया था कि 1 लाख वर्ष तक तू नरक में रहेगा, तेने अपने गुरु की अवहेलना करती। गुरु जी के 2 मैंने कहूँ, और उसने अपनी जवानी सारी बताई, गरुड़ पुराण में लिख रहा कि मेरे साथ ये घटनाएं घटी जो मेरी गलतियां थी, अगले जन्म में फिर मैंने गुरु से बहस कर ली तो उन्होंने फिर मुझे श्राप दिया, लेकिन मैंने तब अपना अहंकार छोड़ के तुरंत पैर पकड़ लिया कि मैं रहूं तो वहीं पर, कम से कम मेरी भक्ति तो न जावे। अरे मेरी बात सुनो, पवन भगत जी ने ये बता दिया है कि भाई तुम मैनेजमेंट वाले मेरे सामने 10 भगत आ जाओ, 100 भगत आ जाओ, और जहर सामने रख लो, तुम पी लो, मैं पी लो, कौन मरता कौन जीतता। नहीं, इससे क्या फर्क पड़ गया तुम ये बताओ। किससे? इस बात से? हाँ। इस बात से फर्क नहीं पड़ा, उनका एक एक शब्द इतना कीमती है, उनका एक एक शब्द, मतलब सात संगति बताई है ना, बताई गुरु जी ने, वो 7 संगति है, 7 संगति तो बताइए गुरु जी ने कि 7 संगति करने से भक्ति मतलब विश्वास दृढ़ होता है, भक्ति बढ़ती है, तो ये 7 संगति तो बताए, वो 7 संगति करते हैं। तुम्हारा ज्ञान ज्यादा बढ़ गया भैया, हम तुमसे हार मान गए, तुम बहुत होशियार हो। नहीं, ये बात सही है कि हार मान के, हार वाले वाली बात में महाराज से ज्यादा हो गए। देखो ये हारने जीतने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, तुमसे सिर्फ हमारा इतना कहना है, अगर तुम देख सको तो पवन भाई जी की वीडियो देखो, ना देख सको तो हमारे देखो, उसमें कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी भी देख मैं बता दूंगा, मैं बता देती हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि बलवीर ये सब मेरे पास लेके आए थे, अरुण से तो बहुत एक दिन बहुत लंबी चौड़ी हुई, वो बोल लिया था। अब की बता तू, अब जब चिल्ला किसका बना, फिर दोबारा कहते चिल्ला भी। देखो आपकी समझ, देखो सुनो मेरी बात, आपकी समझ मंत्र मत ले जो दूसरे जो गुरु ने दिए। हम निरंकारी मिशन से आए, हम राधा स्वामी पंथ से आए, हम जय गुरुदेव पंथ से आए, परम धाम से आए। हमने 10 गुरु का नाम ले रखा था, 11वें गुरु का नाम लिया, लेकिन उनके वाले को नहीं वो कर रहे हैं। अगर आगे कहीं जाएंगे तो इनके वाले को नहीं सुनने। हम तो किसी गुरु के पास गए नहीं था, हम तो नास्तिक थे, नास्तिक। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पूजना बिल्कुल बंद कर दिया था, हम तो नास्तिक की कागार पर थे बिल्कुल। तुम नास्तिक आज भी हो, नास्तिक आज भी हो, नास्तिक आगे को भी रहोगे। गुरुद्रोही नहीं है वो, तुम केवल नास्तिक हो। तुमने अपने मन से जो बात कह दी, नास्तिक मान लो, गुरुद्रोही नहीं मान लिया। गुरुद्रोही इसलिए नहीं मान लिया कि तुम मंत्रों को, उन्हीं मंत्रों का जाप कर रहे हो। आपने गुरुद्रोही अपने आप को इसलिए बताया क्योंकि हमारे बाप को तो देखो दुनिया ये बताती है कि वो देशद्रोही है, और हम एक अच्छे भगत बनने हैं
और क्योंकि मतलब अच्छे भगत की भूमिका जो जैसे कर रहे हैं ना हम, तो हमें बताते हैं गुरु तरह आप कह रहे हो कि तुम तो आज भी नास्तिक हो। अरे भगत जी बस मैं तो नास्तिक था, थे नहीं हो। नहीं, हाँ वो आपकी समझ है, वो आपकी, आप कुछ भी कह सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नहीं तुम हो, वो तो देखो गुरु मान के तुम नास्तिक ही हो। चलो भगत जी देखो, आप अपनी जगह ठीक हो, हम अपनी